धर्म के बिना आदमी रह नहीं सकता। हर व्यक्ति को कोई न कोई धर्म मानना पड़ता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए चालाक लोग नाना प्रकार के शास्त्र लिखते रहते हैं और नाना प्रकार की मन घड़ंत अवैज्ञानिक कहानियां कहते रहते हैं। और अंधभक्त पैदा करते रहते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। इन्हीं धर्मों के नाम पर करोड़ों लोग आपस में लड़ लड़ कर मरे हैं, परंतु आज तक वैज्ञानिक रूप से कोई चीज सिद्ध नहीं हो पाई। न आत्मा सिद्ध हुआ, न परमात्मा सिद्ध हुआ, न अगला जन्म सिद्ध हुआ, न पिछला जन्म सिद्ध हुआ। क्योंकि इन चीजों को कोई देख नहीं सकता, इन चीजों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाते, इसलिए ये विश्वास के विषय बने रहते हैं। आप देखिए कैसी कैसी कहानियां धार्मिक लोग चलाते रहते हैं। कोई कहता है कि कोई मैसेंजर मरने के बाद जिंदा हो गया, कोई कहता है कि चंद्रमा के टुकड़े कर दिए, कोई कहता है कि एक पशु पर बैठकर जन्नत में घूम आए, कोई कहता है कि हजारों वर्ष तक किसी ऋषि ने तपस्या की। एक विष्णु पुराण की कहानी आती है कि कोई ऋषि बड़ा तपस्वी था और वो तपस्या कर रहा था। इंद्र की इच्छा हुई कि इसकी तपस्या भंग की जाए, नहीं तो इंद्रलोक पर वो कब्जा कर लेगा, स्वर्ग में आ जाएगा। इंद्र का तो यही काम रहा है हमेशा। और उसने एक अप्सरा भेजी। उस अप्सरा ने ऋषि को मोह लिया और ऋषि 900 वर्ष तक गुफा में उससे संबंध बनाता रहा। जब अप्सरा ने कहा कि अब मुझे जाना है, 900 वर्ष हो गए हैं, तो ऋषि क्रोधित हुआ। उनके एक बच्ची भी हुई। आप अंदाज लगाइए किस प्रकार की कहानियां लिखी गई। आज तक कोई मनुष्य कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा योगी हो, इस 200, 500, 1000 साल में तो 150 पूरी 200 वर्ष से ज्यादा कोई जिया नहीं। और फिर एक भोगी जो अप्सरा पर मोहित होकर 900 वर्ष तक भोग करता रहा, वो भी ऋषि था। और हम इन बातों को धर्म की बातें मानते। अरे सोचे विचारे, एक बार हम वैज्ञानिक ढंग से तो सोचें। और जिस वक्त हम वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे, संदेह करेंगे, डाउट्स करेंगे, तो एक नए धर्म का जन्म हो सकता है, नए इंसान का जन्म हो सकता है। और वो नया इंसान उच्चतम चेतना का हो सकता है। वो नया इंसान बुद्ध भी बन सकता है, जिसके चेतना बुद्ध की स्थिति पर पहुंच गई हो। थैंक्स, धन्यवाद। बनवारीलाल यादव on YouTube channel Flow of Thoughts. Please share and subscribe.